हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स सीखेंगे। आर्टिकल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और जब आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे, कब और कहाँ किया जाता है और किस जगह पे हमें कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है। तो रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स के ऊपर 2-3 वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी वीडियोज़ को देखिए। इसके बाद आपको आर्टिकल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कहीं पे भी आर्टिकल्स का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है, किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स की कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। और इनका यूज़ जो है से हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका यूज़ हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका स्थान बदल जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कहाँ पे, कब और कैसे इसका स्थान बदलता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम लोग बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी इस बात को। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, दिस इज अ बुक। यहाँ पे बुक नाउन है तो इसके पहले ए का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आर्टिकल है ए। और दूसरा एग्जांपल है, दैट इज एन ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज नाउन है और इसके पहले एन का इस्तेमाल किया गया, ये भी आर्टिकल है। और तीसरा एग्जांपल है, द अर्थ इज राउंड। देखिए अर्थ यहाँ पे नाउन है और इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। तो ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल का यूज किया गया है। तो कैसे और किस संदर्भ में, किस नियम के तहत किया गया, ये हम लोग बारी बारी से आगे वीडियो में सीखेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दी आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन से पहले आने वाले शब्द आर्टिकल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे दी का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जान गए होंगे कि दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया थोड़ी देर पहले। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेट आर्टिकल डी होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या विचार के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दी का इस्तेमाल किया जाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या विचार के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेसिफिक या फिर किसी तरह के खास या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही डिटेल से हम लोग इन चीज़ों को बारी बारी से सीखेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अ बॉय, ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। और इट इज़ एन एग, ये इंडेफिनिट आर्टिकल ये भी है। यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगला एग्जांपल है, दैट इज़ द पेन आई वॉन्ट, यानी कि वो पेन है जो मुझे चाहिए, यानी कि उस खास पेन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो मुझे चाहिए। तो इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया और इसलिए इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। ये पेन यहाँ पे नाउन है, इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ और सीखते हैं। तो अब हम लोग को क्या सीखना है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि सेंटेंस में हम लोगों को आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है, इसका पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हम लोग सेंटेंस में आर्टिकल कहाँ पे और किस जगह पे यूज़ करेंगे, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गया। तो हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। गिव मी अ बुक, यहाँ पे बुक नाउन है, इसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। दैट इज़ द बॉक्स, यहाँ पे ये बॉक्स नाउन है, इसके पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। हेयर इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पे नाउन है, इसके पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे कि गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया है। इस तरह के एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले आते हैं तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले यूज़ होता है, यानी कि एडजेक्टिव जहाँ पर रहेगा उसके ठीक पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज़ अ गुड बुक। यहाँ पे बुक जो है से वो नाउन है और उसके पहले ये जो गुड लगा हुआ ये एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव से पहले हम लोग को आर्टिकल का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ अ गुड बुक, तो गुड के पहले हम लोग को आर्टिकल यूज़ करना है। अगला एग्जाम्पल है, दिस इज़ द न्यू बॉक्स। ये
यहाँ पे बॉक्स नाउन है और न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है, यानी कि ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। हियर इज एन ओल्ड मैन, यहाँ पे देखिए मैन एक नाउन है और उसके पहले ओल्ड एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसके पहले एन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो आर्टिकल एन का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है तथा ए और एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहता है तब हम लोगों को एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ करना है, और जो सबसे नज़दीक वाला शब्द रहता है उसके हिसाब से हम लोगों को आर्टिकल को यूज़ करना है। तो अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊँगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, शी वॉज फेयरली ए टॉल गर्ल। गर्ल यहाँ पे नाउन है और टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है और फेयरली यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अगला एग्जांपल है, आई हैव ए वेरी गुड पेन। पेन यहाँ पे नाउन है और गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। मैन यहाँ पे नाउन है, काइंडली यहाँ पे एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इस तरह के शब्द होते हैं जैसे कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, इस तरह का शब्द अगर हमें सेंटेंस में दिखे तो आर्टिकल का यूज इनके बाद किया जाता है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑल दी बॉयज़ आर हियर, यानी कि सभी लड़के यहाँ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉयज नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह के शब्द जैसे कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, इस तरह के शब्द रहे तो इनके बाद आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ऑल का यूज़ किया गया, इसके बाद आर्टिकल दी का यूज़ किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सच ए पेन। देखिए यहाँ पे सच का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बाद आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा और नाउन के पहले यूज़ होगा। बोथ दी फ्रेंड्स हैव गॉन, यहाँ पे बोथ वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इसके बाद आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा और नाउन से पहले यूज़ होगा। प्लीज़ कम इन हाफ एन आवर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हाफ का यूज़ किया गया है, तो इसके बाद आर्टिकल का यूज़ होगा। गिव मी डबल दी अमाउंट, डबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसके बाद आर्टिकल दी का यूज़ किया गया है। तो इस तरह के शब्द अगर आते हैं सेंटेंस में तो हम लोगों को जो आर्टिकल होता है वो इन तरह के शब्दों के बाद, यानी कि इन तरह के वर्ड्स के बाद यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और नियम इसके बारे में। हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले होता है। यानी कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे हाउ, सो, टू, उनके बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक सेंटेंस है, हाउ फाइन ए डे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, जो कि नाउन से पहले ठीक यूज़ किया गया है। अगला एग्जांपल है, ही इज़ सो फाइन अ मैन। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि फाइन एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके बाद आर्टिकल यूज़ हुआ है और मैन यानी कि जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके बाद आर्टिकल का यूज़ किया गया है और नाउन से पहले यूज़ किया गया है। इट इज़ टू गुड एन अटैम्प्ट, तो यहाँ पे देखिए गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसके बाद एन का आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं हाउ, सो, टू और उनके बाद अगर किसी तरह का एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि आर्टिकल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और इनका पोजीशनिंग क्या होता है, हम लोग सेंटेंस में इनको कहाँ पे रखेंगे, इन चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ए एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और दी का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो बारी बारी से हम लोग इनके बारे में एग्जाम्पल से सीखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-3 वीडियो आएंगे, इसमें हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरीके से आर्टिकल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपको आर्टिकल को समझने में, इसका यूज करने में आप कहीं पे भी किसी भी तरह के कोई भी गलती नहीं करेंगे और आपको किसी भी तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, आपकी गलती ना के बराबर होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।